नमस्कार, मैं प्रवीण यादव और इस समय हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा यहाँ पर मौजूदा बीजेपी से विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी का काफिला निकलता हुआ ये एक रोड शो जो 25 मिनट 30 मिनट तक 3 लाइनें लगातार चलती रही, रोड जाम। ऐसी स्थिति में उनके समर्थक, क्या नाम है भाई साहब आपका? चंद्र प्रकाश शर्मा। चंद्र प्रकाश जी, आप इस रोड शो में शामिल हुए, क्या लग रहा है इस समय आपको? नहीं, रोड शो में शामिल होकर जनता ने संदेश दिया है कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा में सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर चौधरी हैं। रामेश्वर चौधरी की फाइट किससे होती नजर आ रही है? देखो, फाइट हमारी किसी ने, हम तो चुनाव जीत रहे हैं, दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग। दूसरे नंबर की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं वो तो आप कहेंगे कि हम जीत रहे हैं जी। कौन से मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? बेरोजगारी पहला मुद्दा। दूसरा, जो वर्तमान सांसद है वो 5 साल में एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए, किसी भी व्यक्ति का 5 मिनट किसी बात नहीं की, किसी व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठाया उन लोगों ने। उसका आक्रोश का हम लाभ ले रहे हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं, कभी आप गए हो सांसद जी के यहाँ और अगर आपको लगा हो कि मैं किसी काम के लिए गया था, कभी कैसा ऐसा हुआ कि आपने किसी काम की कही हो, काम ना हुआ हो? हम जैसे 1000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम की कहा है, वो मिले नहीं, अंदर भी हैं तो मना कर दिया, हम दिल दिए हैं नहीं, बिना फ़ोन उठाए किसी के। सबसे बड़ी कमी वर्तमान सांसद की है कि कभी क्षेत्र में नहीं आते, सुख दुख में शामिल नहीं होते, किसी का फ़ोन नहीं उठाते। अगर फ़ोन उठाते रहते तो स्थिति ये नहीं बनती है। आज जनता में आक्रोश है ना, जनता में आक्रोश का मतलब सिर्फ यही है कि किसी को फ़ोन नहीं उठाते, ना किसी काम कराते हैं। वर्तमान जो विधायक है फतेहपुर सीकरी के पुत्र है, जो जनता की सेवा में लगातार रहते हैं, कभी फ़ोन करिए विधायक जी के लिए तुरंत फ़ोन उठाएंगे, जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? लाला इंदौलिया। इंदौलिया जी, क्या लग रहा है इस समय? जीत रहे हैं हम। नहीं, अभी आपने कहा था कि काम के लिए मैं गया था। राजकुमार जी जब सांसद हुए थे 4 महीने 5 महीने बाद, उसके बाद में काम के लिए गया था। वो बोल रहे थे कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ और लौट के मैं आऊँगा, अब मुझे फ़ोन कर लेना। मैंने दूसरे दिन उनको फ़ोन किया, 4-6 फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनका नंबर डिलीट कर दिया। अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। मतलब आपका काम नहीं हुआ। लीगल काम था, अनलीगल नहीं था, मर्डर नहीं था, 307 नहीं थी, कोई लूट नहीं थी। मैंने नहीं किया मेरा काम। अच्छा, आपका ही काम नहीं किया या ये जो जनता दिखाई दे रही है यहाँ सब? मेरे साले का काम नहीं किया। मेरे साले का काम नहीं किया जी। आज तक चेहरा सामने नहीं आया 5 साल में। कोई भी चेहरा आज तक 5 साल में सामने नहीं आया कि कोई है, कोई राजकुमार चार। ठीक है, उन्होंने किसी का प्रतिनिधि बनाया होगा? कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई नहीं। सारे दलाल बैठते थे उनके घर पे इकट्ठे, एक ऑफिस बना रखा है, सारे दलालों इकट्ठे करके बैठा रखे हैं उसमें। हाँ चाचा। हाँ भैया, क्या स्थिति है काई की? फतेहपुर सीकरी की? फतेहपुर सीकरी की। हाँ जी, हाँ। इतने कहते जीत जाओ का ना हो ये राजा कुमार हो, इतने कहते जीत जाओ का हो 5 लाख वोटों से। ए दसंते हराएंगे, दसंते क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम दीनदयाल है। अच्छा, कौन सा गांव है? गांव बदरपुर बंदावरी। अच्छा, तो आपके गांव की क्या स्थिति है? स्थिति बैठ के बोठन डरवाऊंगे क्या सूझ के? चाचा, इतनी नाराजगी क्यों है? पट्ठा 2 छोरे मर गई में फोन तक ना उठाए, नाराजी तो ठाक दे मारेंगे ना, कहीं ना ऐसे तो छोरे मर गए। बाबा की जान मदद करिए मेरी। रामेश्वर चौधरी के पास कोई जाता है तो वो मदद करते हैं। मजाकी फोन हमारे फोन काट देगा, हम फोन करेंगे तुम्हारा संगी संग करेगा। बताए क्या बात है? ऐसी बात है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जनता में जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें बड़ी गलत रही हैं। क्या नाम है चाचा आपका? भाई साहब कुछ बोलेंगे? जी, कौन सा गाँव है? मेरा गांव सिकरौदा साहब। जी बताइए। बताने का भैया, सब जनता की आवाज़ है, तुम देख रहे मैं बताने से क्या होगा।
राजकुमार जी को इतने सम्मान के साथ इसी जनता ने दिल्ली तक पहुंचाया था, जो कि 5 लाख मोदी जी से बड़ी जीत हुई थी उनकी। पूरे भारत में सबको पता है कि 4 साल कितने से जीते थे बाबूजी। जमानत जब तो होने जा रही है, सिर्फ 4 साल की खैर नहीं और बीजेपी से बैर नहीं, ठीक है। 4 साल की खैर नहीं है, बीजेपी से बैर नहीं है। मतलब बाबा गांव पड़ोसी हैं, बाबा गांव पड़ोसी हैं। जिस गांव में 2-2, 18 और 20 साल के जवान लड़के खत्म हो रहे हैं, तो क्या एक सहानुभूति के तौर पे कोई आ नहीं सकता है वहाँ भाई? रात के 2 बजे रामेश्वर जी आ रहे हैं, तो सवेरे 5 बजे बाबूलाल जी आंसू बहाते चले आ रहे। किसी का भी बेटा हो आज मेरे द्वार पे, कल किसी के भी हो सकती है, तो ठीक है। तो आज तक के रिकॉर्ड में 5 साल होने का हो गई, किसी गांव में एक दिन भी। अरे पहले तो उनके प्रवचन ये थे कि मोदी जी को वोट दिए हैं, मुझे वोट दिए हैं, मोदी जी के पास जाइए। अच्छा भाई साहब, अगर प्रत्याशी राजकुमार चार की जगह बीजेपी से कोई और होता, पूरी जनता थी। आज भी कह रहा हूँ, चौधरी बाबूलाल चुनाव नहीं लड़ते, चौधरी बाबूलाल जी चुनाव नहीं लड़ते, रामेश्वर चुनाव नहीं लड़ता। सारी जनता से पूछ सकते हैं, जनता ने ये जानबूझ करके जब वहाँ इसको टिकट दी गई है, पूरी जनता में आक्रोश है। जनता ने जिताया था, जनता ही उनको हरा करके और घर भेज देगी। आपके गांव के आसपास का क्या माहौल है? मेरे गांव के आसपास का माहौल यह है कि मैं सकरौदा से हूँ, खुद मेरे गांव में ही 80% मतदान चौधरी साहब के पक्ष में होगा। 4 पाई पे? हाँ बिल्कुल, 4 पाई पे।